मैं पहले खाऊंगा फिर निकलूंगा। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ बस के अंदर। आई एम सॉरी। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ गुफा के अंदर। जी हाँ, ये किसी गुफा से कम नहीं है, यकीन मानिए। मुझे तो वैसा ही फील आ रहा है। पहली बार इस तरह का गुफा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मैं जनरली बस का आगे का फ्रंट का सीट लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास सीट अवेलेबल नहीं था, तो लास्ट का सीट बचा हुआ था, तो मुझे आखिरी का सीट मिला है। तो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फील हो रहा है मेरे को, कोजी सा फील हो रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि बस यही मेरी दुनिया ख़त्म है। और अब देख सकते हो ये पीछे लाइट दिया है, और ये मोबाइल रखने का आई थिंक दिया होगा, और यहाँ चार्जिंग पॉइंट भी दिया होगा पीछे, और ये विंडो है पीछे, बस चल रही है मस्त तरीके से। प्रॉब्लम ये है कि पीछे का साउंड मुझे ये जो इंजन का है ना ज़्यादा दिख रहा है, तो मुझे थोड़ा सा परेशानी हो रही है। अब नेक्स्ट टाइम से मैं गलती से भी पीछे का सीट नहीं लेने वाला हूँ, फ्रंट सीट लेने वाला हूँ, है ना। और अदरवाइज़ सब ठीक है, जैसा आगे है वैसा पीछे भी। बस ये दो प्रॉब्लम है। वॉल्वो है तो वॉल्वो में क्या होता है ना कि आगे भी इंजन हो रहा है, पीछे भी इंजन हो रहा है, तो गाड़ी का जो वेट है वो बैलेंस रहता है, तो जर्क आगे पीछे से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्मल गाड़ी में क्या होता है कि आगे इंजन रहता है तो पीछे पूरा खाली रहता है, कंपेरेटिवली आगे ज़्यादा वजन रहता है। तो जब गाड़ी किसी ब्रेकर से क्रॉस करती है तो पीछे का जो बस का पोर्शन है वो ज़्यादा हिलता है, तो पीछे के यात्रियों को ज़्यादा जर्क महसूस होता है। बट नथिंग लाइक इन वॉल्वो। और वॉल्वो का सस्पेंशन तो A1 रहता है, और वेट भी बैलेंस रहता है, तो उसमें कोई शिकायत नहीं है। बस शिकायत ये है कि नॉइज़ थोड़ा सा रह रहा है यार पीछे। यस, आप फील कर पा रहे हो ये नॉइज़ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, बट कैसे भी करके मुझे अब रात इसी नॉइज़ के साथ गुजारना है। नथिंग टू डू। मेरे पास हेडफोन है, मैं हेडफोन लगा के कुछ गाना सुन लूँगा जब तक नींद ना आए, और एक बार भैंस की आँख नींद आ जाए, दुनिया हिल जाए, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो सीधा कलकत्ता पहुँचूँगा। और वैसे अभी बस निकल चुकी है, 10 से 15 मिनट हुआ, तो 10 से 15 मिनट बाद ये दालकोला मोड़ पे रुकेगी, और फिर वहाँ से लोग अपना जो सिलीगुड़ी से निकले हुए हैं, क्योंकि सिलीगुड़ी से तो 7 बजे निकल जाता है, 8 बजे निकल जाता है, तो डिनर करने का टाइम इन लोग को अभी मिलता है, तो ये लोग उठ के यहाँ पर डिनर करेगा। मेरे को वॉशरूम अगर जाना हो तो ठीक है, नहीं तो मैं सो ही रहूँगा। उसके बाद सुबह सुबह पर पहुँचेगी आपका वो कौन सी जगह है, कृष्णा नगर। फिर ये सुबह सुबह पहुँचती है कृष्णा नगर, वहाँ पर किसी को फ्रेश होना हो और चाय वाय पीना हो, तो फिर वहाँ से फिर कृष्णा नगर सुबह 5 बजे पहुँचाएगी, फिर 9 बजे तक सुबह 4 बजे तक पहुँचाएगी ये कृष्णा नगर भोर को, और 7 बजे तक ये 6 बजे तक शालदा और धर्मतल्ला पहुँचा देगा, है ना। तो यही इस बस का स्पीड ऐसे ही रहता है। तो वैसे बस मैं अब जर्नी को सफ़र करने इंजॉय करने वाला हूँ। नींद आए तो ठीक है, ना आए तो फिर मैं बाहर देखते देखते, जनरली मुझे बस में ज़्यादा नींद आता नहीं है, बैठा ही रहता हूँ, है ना। चलो यार मैं लाइट ऑफ करता हूँ, ताकि आसपास के लोग सो रहे हैं तो किसी को ज़्यादा डिस्टर्ब करना भी अच्छी बात नहीं है मेरे आवाज़ से और मेरे रोशनी से। तो मैं बैक का कैमरा दिखा रहा हूँ। ये रही है वो गुफा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं फंसा हुआ हूँ अभी, है ना। वो 2 AC का पॉइंट दिया हुआ है, जिससे हवा चला रहा है, मस्त है, और बाहर आपका विंडो है। ओके गाइस, तो मैं अपने इसको यही ख़त्म करता हूँ। टाटा बाय। चश्मा पहन के सोना मेरा आदत है नहीं, तो मैं चश्मा को लटका दिया। गाड़ी डूब रही धीरे धीरे दलकोला। यात्री का न उतरेगा, खाएगा पिएगा, फिर वापस आके सोएगा। क्योंकि मैं खा के निकला हूँ घर से, तो ना मुझे खाने की ज़रूरत है, ना मुझे पीने की ज़रूरत है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे सोने की, जो मैं सो ही रहा हूँ। इतना सारा बस रखा हुआ है गाइस, तो सोचो कितना सारा खाने वाला उतरा होगा। पहुँच चुका हूँ इस वक्त पूर्णिया मोड़। दालकोला मोड़ को लोग कहते हैं, तो पूर्णिया मोड़ भी कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो यात्रीगण हैं वो सब यहाँ पर रुकते हैं, और किसी को वॉशरूम करना होता है, किसी को डिनर करना होता है। क्योंकि ये लगभग मेरे हाथ से पीछे जितने सारे बस आप देख रहे हो, ये सारा बस लगभग सिलीगुड़ी से निकल रही है। और सिलीगुड़ी से जनरली सारे बस का निकलने का टाइम होता है वो करीब कोई 7, कोई 6, कोई 7, कोई 8 बजे निकलती है, तो वो कोई प्रॉपर लंच का टाइम नहीं होता। तो लंच का टाइम बना अब 11 बजे लगभग। तो यहाँ पर सारे लोग जो है वो लंच करने के लिए रुकता है ना। एक और ग्रिल लाइन अभी गुजर रही है गाइस, ये है ग्रिल लाइन। मैं इसमें भी कई बार आया हूँ। तो गैस आप देखो यार, टूट पड़ी है टूट। ऐसा नहीं है कि फ्री में मिलना है, सब लोग खरीद के खा रहे हैं, बट खा रहे हैं क्योंकि लोगों को भूख लगता है भाई, लोगों को भूख लगता है। और क्या, लोग 6 बजे से बैठे हुए हैं बस में, तो ऑब्वियसली भूख तो लगेगा ही। लोग अंदर में भी खा रहे हैं, कुछ लोग अंदर में भी खा रहे हैं, कुछ लोग बाहर में भी खा रहे हैं, है ना। और ये छोटा सा गार्डन है, बच्चा अपना खेल भी रहा है। जब तक मम्मी पापा खा रहा है तब तक बच्चा अपना खेल रहा है। तो बच्चा नहीं है इसलिए मैं नहीं खेल रहा हूँ, वरना मैं भी खेलता। तो कुछ बस अब निकलने लगा है दोस्त, और कुछ लोग चाय भी पी रहे हैं, कुछ लोग सुट्टा फूक रहे हैं। मैं बैठ के ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। हर तरफ बस और बस ही बस कर यार, लाएगा क्या, वही बात है। यहाँ पर आगे बस, पीछे बस, दायाँ बस, और सारा का सारा बोल दो। टेम्परेचर यहाँ का काफ़ी बढ़ा के रखा है इन्होंने, क्योंकि इतने सारे बस का इंजन चल रहा है, तो सारा इंजन जो है ना
गरमा दिया है एरिया को। मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ दूर, मुझे लग रही है गर्म, क्योंकि पीछे इतना बस है, सारा बस करीब 15-20 बस होगा, सारा बस मिला करके टेम्परेचर को कर दिया काफ़ी गर्म। तो गाइस मैं चलता हूँ अपने बस पे, है ना, क्योंकि मेरे बस में और नहीं है, इसलिए मैं इसमें ही बस करता हूँ और चलता हूँ बस पे, ठीक है। मेरा बस जो है कौन सा है, वो है आपका कौन सा बस है? अरे बस कर यार, कितना हॉर्न मारेगा भाई मेरे, जान दे जान दे जान दे। अरे बड़ा 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 बड़ा, अगर मेरा बस सबसे आखिरी में मेरा है सीट, साला गुफा में कर दिया है इसकी आँख। बैक 1 सेकेंड, आई एम बैक टू माई गुफा। तो गुफा में फिर से वापस आ गया। अब मैं बोर हो रहा हूँ यार, हाँ मैं बोर हो रहा हूँ सच में। मेरा कोई काम नहीं है, फालतू का रुका हुआ है अब, क्योंकि मेरे को खाना पीना है नहीं, जल्दी से निकल जाए, मैं सो ही जाता हूँ यार, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद और कहीं रुकेगा नहीं। किसी को इमरजेंसी अगर रहा तो शायद वो रुक जाए वॉशरूम वगैरह के लिए, अदरवाइज़ नहीं रुकेगी, सीधा सुबह कृष्णा नगर में जाके पहुँचेंगे भोर भोर को। मैं आपको दिखाऊंगा जब कृष्णा नगर पहुँचेंगे। कृष्णा नगर का ढाबा कंपेरेटिवली ज़्यादा बेहतर है, नीट एंड क्लीन है, और वॉशरूम बहुत ज़्यादा क्लीन है। लगता नहीं है ये पब्लिक वॉशरूम है, 24/7 जब तक बस चलती रहती है तब तक वहाँ पर 3-4 लोग वॉशरूम क्लीन करते रहते हैं। तो जनरली लोग इतना घर का भी वॉशरूम इतना क्लीन नहीं रख पाता है, टू बी ऑनेस्ट। जितना वो प्राइवेट पब्लिक प्लेस का जो वॉशरूम है वो बस स्टॉप ढाबा का वॉशरूम क्लीन रहता है। आई विल शो यू, डोंट वरी, मज़ा आ जाएगा। लगता है कि हाँ यार चलो भाई, ऐसी जगह में बस रुकी है तो मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पे जो बस रुकी है इसका वॉशरूम बहुत गंदा है। आई यूज़ टू अवॉइड जनरली, अगर मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं अवॉइड ही करता हूँ यहाँ का वॉशरूम। चलो भाई, तो गाइस इस वक्त 3:45 हो गया गाइस, ये नींद नहीं आ रही है। सोच रहा हूँ, बाहर देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नींद नहीं आ रहा है। 4:45 हो गया, बताओ। ये दिक्कत है बस के साथ ना, ट्रैवल करने में दिक्कत है कि नींद नहीं आती है, हिलती डुलती रहती है, और वाइब्रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है आज। इस पीछे का सीट है तो वाइब्रेट ज़्यादा हो रहा है। अभी हम लोग पहुँचे हैं बलरामपुर टोल टैक्स। वही मैं देख रहा था कहाँ पहुँचा। राइट टाइम पे चल रही है, कहीं रुक नहीं रही है, तो होपफुली मॉर्निंग सही टाइम पे बस पहुँच जाएगी। और इस तरीके से मैं अगर रात भर जगा रहा हूँ तो मैं कल ऑफिस कैसे करूँगा, बस से मुझे चिंता है, क्या करें। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू प्रीफर ट्रेन। तो ये है बलरामपुर का टोल टैक्स। इधर से हम बलरामपुर की तरफ निकल रहे हैं। अब कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाली है आपका कृष्णा नगर, है ना। यहाँ से कृष्णा नगर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। पहुंच गया क्या? नहीं पहुंचा नहीं है। ये एक दूसरी बस है, ट्रैफिक की वजह से रुकी हुई है। अब यहाँ से रोड थोड़ा सा ख़राब मिलने वाला है। वो स्मूथनेस इस रोड में नहीं है, वाई बिकॉज क्योंकि ये बाईपास ले रहा है। सभी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे बस वाले यहाँ से बाईपास लेते हैं। इन्होंने हाईवे छोड़ दिया क्योंकि कुछ किलोमीटर जो है वो शॉर्टेज पड़ता है, आगे जाके फिर हाईवे ही पकड़ेगा। बट ये बलरामपुर बाईपास होता हुआ कृष्णा नगर जाएगा, तो रोड में वो स्मूथनेस नहीं है जो हाईवे में मिलती है। सो लेट्स सी। पूरा खेत खलियान होगा ये। तो गाइस देखते देखते ही मेरी आंखों के सामने हो चुका है सुबह। सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ चुकी होगी, इसकी रोशनी से हम अब चीज़ों को देखने लग रहे हैं। इट्स अ वेरी अर्ली मॉर्निंग, और ट्रैफिक इतना है कि बस धीरे धीरे चल रहा है, और यह होना ही था। इस रूट पे ज़्यादातर ट्रैफिक मिलती है, क्योंकि हाईवे का बात ही कुछ और है ना। हाईवे वो कैपेसिटी को, जिस कैपेसिटी के लिए हाईवे बनाया जाता है, उस कैपेसिटी यहाँ पे लोड नहीं ले सकता। यहाँ पर आने वाले भी 2 गाड़ी, जाने वाले भी 2 गाड़ी, सो समस्या तो होगा ही। तो स्लोली चल रहा है सब एक लाइन से। बहुत सारी गाड़ियाँ आगे हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ पीछे, धीरे धीरे आप भी चल रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि कृष्णा नगर कब पहुँचाएगा, हालांकि इस टाइम पर कृष्णा नगर पहुँच जाना चाहिए था। ट्रैफिक की वजह से अब हम अरे तो ट्रैफिक की वजह से अब हम पहुँचने वाले हैं लेट। अभी भी मेरे पास टाइम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से
सुबह 6 बजे, अभी पहुंच रहा है 6:30 बजे, जो कि पहुंचना था सुबह 5 बजे, 4:30-5 बजे तक। राइट नाउ आई मीन कृष्णा नगर। हेलो गाइस, तो फाइनली ये है दिन का दूसरा। वेलकम बैक टू अनदर डे। रात में सोया नहीं था, किसी तरीके से जगा रहा और भोर को करीब 4:30 बजे मुझे नींद आई। तो फिर अभी मैं उठा हूँ 6:30 बजे, 2 घंटा सोया, 6.5 घंटे पहुँच चुका है कृष्णा नगर। पहुँचना था 5:30 बजे। रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम था, जो बाईपास लिया ना हाईवे छोड़ करके क्या बोलते हैं वो कृष्णा रोड की तरफ है ना, बलरामपुर टोल टैक्स, तो वहाँ पर उसके पास काफ़ी जाम लग गई। इस वजह से हम लोग 2 घंटे लेट हो गए। अभी पहुँच जाना था इसको 5:30 बजे, यहाँ पर 6:30 बजे पहुँचा है। 4:30 से 5 के बीच में पहुँचता है कृष्णा नगर। चलो बाहर निकलते हैं, मुँह धोते हैं, थोड़ा सा पानी वानी पीते हैं, चाय वाय पीते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। ये थोड़ा सा ढाबा जो है ना थोड़ा साफ़ है, मुझे थोड़ा पसंद है कंपेरेटिवली जो कलकोला मोड़ पुनिया मोड़ में रुका था, साला इतना गंदा था वो। वहाँ पे लोग रुकता है डिनर के लिए, क्योंकि सिलीगुड़ी से जो निकलती है ना उनको टाइम बन जाता है डिनर का 11 बजे 10 बजे, तो वहाँ नहीं रुकेगा तो फिर डिले और हो जाएगा। तो कैसे भी करके वहाँ रोक के डिनर करना पड़ता है। डिनर इज़ गुड नो डाउट, वॉशरूम उतना अच्छा नहीं था। चलो यहाँ डिनर वॉशरूम एवरीथिंग इज़ वेरी क्लीन, आई विल शो यू। तो मैं आ चुका हूँ कृष्णा नगर का ढाबा। ये प्रॉपर जो पूरा एरिया है ये इसका ही है, तो इनफ स्पेस है यहाँ पर बस को डालने के लिए। कई सारी बस आती है, क्योंकि ये मॉर्निंग हो गया, कई सारा बस सुबह आके निकल चुका होता है। मेरे साथ पैरेलली ये बस भी आ रहा था रायपुर क्रूजर, और पीछे पुलोमी है ना, ये भी बस साथ ही आ रही थी। और कई सारे लोग भी हैं जो पर्सनल कार लेके आए हैं, जो लोग विजिट पे टूर पे निकलते हैं, वो लोग भी यहाँ पे आके ठहरते हैं। कभी मैं भी अगर आऊँ तो मैं भी यहाँ पर आकर ठहर सकता हूँ, दैट्स नॉट अ बिग इशू। कभी अगर गाड़ी लेके आऊँ तो, लेकिन कभी गाड़ी लेके आऊँगा, कब लेके आऊँगा नहीं पता, अल्लाह जाने। बट ये लोग यहाँ पर ठहरते हैं आकर के। अच्छा है, और खाने पीने भी काफ़ी अच्छा रहता है, वेरी नीट एंड क्लीन। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर बहुत सुंदर गमला लगा हुआ रहता था। बट टू से आई लव दिस प्लेसेस। इनफैक्ट ढाबा के चक्कर में तो मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो मैं भी आ चुका हूँ वॉशरूम। तो ये है इनका बेसिकली फ्रेश होने वाला एरिया। यहाँ पर आप फ्रेश होता हूँ जनरली, तो इनफ स्पेस है मेरे पास। ये वॉशरूम के लिए और ये टॉयलेट के लिए, ये भी वॉशरूम के लिए, इनफ स्पेसेस है। और ये इनका टी स्टॉल। एक चाय, अरे चाय दो ऑनलाइन 20 टका चाय और बिस्किट 20 टका। तो गैस चाय बिस्किट के लिए 20 टका पैक है ना। आप चाय डायरेक्ट नहीं ले सकते, डायरेक्ट बिस्किट नहीं ले सकते, आपको चाय बिस्किट दोनों लेना पड़ेगा। चलो मैं 20 टका ऑनलाइन कर देता हूँ इनको। भैया ये लो 2 टिकट और दो मुझे चाय बिस्किट। तो वहाँ बन रही है चाय, यहाँ पड़ी है एक चाय की कप, और वहाँ पड़ी है बिस्किट। एक चाय और एक बिस्किट। यार हालत ख़राब हो गया भाई। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे सुबह नींद आ गई, वरना अगर नींद नहीं आता ना तो सारा दिमाग ख़राब हो जाता मेरा, है ना। अब सारा सही लग रहा है। चाय हाथ में आ गया, एक बिस्किट अंदर चला गया, तो अब थोड़ा सही लग रहा है। बस का अपना अलग मज़ा है। अगर आप यूज़ टू हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस में सफ़र करने में कोई परेशानी नहीं होती। बस थोड़ी सी परेशानी ये हुआ कि मेरा सीट बिल्कुल इंजन के ऊपर था, तो वाइब्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा था और आवाज़ ज़्यादा फील आ रहा था अंदर। जनरली नहीं आता उतना, है ना। जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है मेरा बस। मेरा सीट था पता है कौन सा, ये वाली सीट था मेरा। इस पार नहीं, इस पार डबल सीट है। अदर साइड जो है, अदर साइड में सिंगल सीट है, तो वो वाला सीट था मेरा यहाँ पर। अब बताओ इतना बड़ा बस में पीछे अगर आपका सीट है तो इंजन की जस्ट ऊपर हुआ ना ये। आज ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी वाली बस ने डिले किया, क्योंकि ट्रैफिक ऐसा ज़्यादा था, सारा बस ही डिले था। इस वजह से इतना टाइम लग गया आने में। और ये है बेसिकली हाईवे, मेरे पीछे आप देख सकते हो। देखिए हाईवे का पकड़ के हम यहाँ से निकलने वाले हैं कोलकाता। अब रायपुर क्रूजर का दूसरा भी आ चुका है।
और यहाँ पे मेरा बिस्किट लगा हुआ है। रूबी परिवहन का ये दूसरा बस लगी पड़ी है और इसी हाईवे से गुजरते हुए हम लोग निकलेंगे अब कोलकाता के लिए। इंटीरियर के रहा, पूरी बस का इंटीरियर रहा, उसके अंदर का जो सीट है मेरा ये वाला है। तो गाइस अब बस जो है वो स्मूथली चलने लगी है। यहाँ से रास्ता ठीक है, रास्ता में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हाईवे ही हाईवे है, तो ये ब्रिज के अंदर से आप देख सकते हो, ये ब्रिज के अंदर से क्रॉस करके एक्चुअली में इसको हाईवे पकड़ना है। ठीक है, ये हाईवे के अंदर ही चलेगा। तो जब तक कि कोलकाता ना पहुँचे तब तक मैं सो लेता हूँ। मेरे पास और कुछ काम है नहीं और नींद भी मुझे आ रही है, नींद से मैं फील कर रहा हूँ। तो मेरे पास टाइम भी मैं सो जाता हूँ सुकून से। 2-3 घंटा तो मैं सो ही सकता हूँ, है ना। धीरे धीरे चलता हूँ, देखता हूँ कि ठंडी जगह पर रुक करके रैपिडो बुक करूँगा और इस प्रकार मैं अपना जर्नी इस वीक का किशनगंज टू कोलकाता को समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में ज़िंदगी के किसी अगले पड़ाव पर। तब तक के लिए बाय। तो यार मैंने रैपिडो बुक किया, बाइक बुक किया, बाइक आ रहा है 5-10 मिनट में, 5-7 मिनट में, तो मैं बाइक में बैठ कर चला जाऊँगा। लेकिन उससे पहले एक ऑटो वाले ने मुझसे पूछ रहा था, उसको लग रहा है कि यार मैं ना यहाँ नया हूँ तो नया ही, उसको लगता है कि मैं यहाँ का हूँ नहीं, मैं नॉन बंगाली हूँ। वैसे तो मैं नॉन बंगाली हूँ, लेकिन उसको लगता है कि मैं नया हूँ और मुझे कुछ नहीं पता है, मैं उल्लू हूँ। आके मुझसे कह रहा है, ओ भाई कहाँ जाएगा। वो है ना बिहारी टोन में, उसको लगता है कि ये बिहारी का होगा, कहीं बाहर से आया होगा, तो हिंदी में आता होगा, हिंदी में बात करते हैं। उस बंदे को हिंदी आता होगा, तो वो ऐसे ही पूछ रहा था, ओ भाई कहाँ जाएगा। अजीब लगता है ना जब कोई नॉन इंसान, जो नॉन हिंदी बोलने वाला इंसान है, हिंदी बोलता है तो मैंने ही बोल दिया उसी अंदाज में, हम जाएगा, कहाँ ले जाएगा, हाँ जहाँ ले जाएगा वहीं जाएगा। बोलते अरे आप बताइए आप कहाँ जाएगा। मैंने कहा मैं जाऊँगा सेक्टर 5। बोला 300 रुपया। उसका भाड़ा होता है ऑटो से 100 रुपये भी नहीं लेगा, क्योंकि मेरे को बाइक वाला 100 रुपये में पहुँचा दे रहा है। तो मैं तुम्हारे साथ 300 रुपये में जाऊँगा। उसको लग रहा था कि अगर मैं नया इंसान हूँ, है ना, बेवकूफ़ समझ रहा था वो। कैसे शकल से दिख रहा हूँ क्या बेवकूफ़? नहीं ना सारा, फिर भी लोगों को मैं बेवकूफ़ ही लगता हूँ क्या। गजब बात है। फिर जब मैंने उसको बंगाली में बात करने लगा, देन ही रियलाइज्ड ओके तो ये ছেলেটা এখানকারই আছে, लोकली আছে, তাহলে একে ঠকানো যাবে না, মানে बेवकूफ़ बनाना जाएगा ना। थोड़ा सा मजबूत है ना, शायद कि मेरा सर बचा ले। इससे पहले वाला हेलमेट थोड़ा बचा नहीं रहा था, कमज़ोर था। ये थोड़ा सा मजबूत हेलमेट है, होपफुली। बस ये थोड़ा सा ढीला है, इसको थोड़ा सा टाइट होना चाहिए था, ये थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, ये उड़ ना जाए। मंजिल पहुंचते आप देख सकते हो, मंजिल पहुंचने वालों की भीड़। कोई गाड़ी से आ रहा है, कोई बाइक से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, उधर आ रहा है भाई, सब आ रहा है, आना ही पड़ता। गाड़ी जाओ इस साइड, एक गाड़ी जाओ। मैं अपनी मंजिल आ चुका हूँ, मंजिल मेरे पीछे खड़ा है। ओह गॉड, धूप भी है, फट से मुझे अंदर घुसना है ताकि थोड़ा सा राहत मिले। ओह गॉड, बोलो। मैं पहले पहनूंगा एक गिलास गन्ने का जूस, फिर जाऊंगा अंदर। बोलो। देखो गर्मी है दोस्त, यहाँ पर गर्मी रहता है, हमेशा ही रहता है। अपने शहर में उतना गर्मी नहीं लग रहा था मेरे को। यहाँ की गर्मी में ना थोड़ा मॉइस्चर है, तुरंत पसीना आने लगता है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ की गर्मी में। जोर लगा कर अपने काम के लिए अंदर की तरफ जाते हुए, मैं भी उसमें से एक मजदूर काम काज के लिए की तरफ जाते हुए। कुछ मजदूर बाहर खड़ा है, कुछ मजदूर अंदर से बाहर जा रहा है। ओह गॉड, अयो कहाँ से करूं। अंदर थोड़ा सा सुकून मिलने वाला है हमेशा की तरह। यार शांति है, रिलैक्स रिलैक्स है। 18 फ्लोर पर कौन सा दे रहा है ये? ई। चलो यार ई है इधर, लेट्स वेट। इधर बैठो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है।
चलो आज उधर जाके बैठता हूँ। $1 billion of revenue, which was an 8.1% of growth, which is an industry-leading growth, and which is also very healthy. Overall, for the revenue perspective, we closed the year with about 6.1% of growth, and फाइनली गाइस मेरा मंजिल हो गया पूरा, सफ़र हो गया पूरा गाइस। सक्सेस, फाइनली सक्सेस। लग रहा है कि मैं इतना दूर से ट्रैवल करके आया हूँ, नहीं लग रहा है ना? लग रहा है कि मैं 400 किलोमीटर ट्रैवल करके आया हूँ। एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ ना? ऐसा लग रहा है ना कि पास में ही घर है, नहा धो के आया हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं रात से मेरा सफ़र शुरू हो चुका है, रात में ही बस में हिलते डुलते मैं पहुँच चुका हूँ कोलकाता। क्योंकि उसका राज है ये। हाँ, लेटे पियो, लेट जाओ। तो सक्सेसफुली आई हैव रीच्ड माई डेस्टिनेशन। चाहे सफ़र ट्रेन के थ्रू हो, चाहे सफ़र बस के थ्रू हो, या सफ़र किसी और के थ्रू हो, आना मेरे को यहीं पर होता है, हर बार की तरह। इस बार भी टाइम पर पहुंच चुका हूं। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग पर, ज़िंदगी के किसी अगले पड़ाव पर। तब तक के लिए बाय। वीडियो ठीक लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। टेक केयर, बाय।